Assalamu alaikum. I am Sir Kamal. Welcome to online classes, computer study class 8. स्टूडेंट, हमने कुछ टॉपिक इसमें देखे थे और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग का चैप्टर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में आज जो हम देख रहे हैं वो है प्रोग्राम डिज़ाइन कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपका जो पेज है बुक का, आपको पता होगा कि ये पेज नंबर है आपका 29 और 30। इसके ऊपर आपकी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें ये पेज खोल लें और आपको पता चल जाएगा, यहाँ से आपकी प्रोग्राम डिज़ाइनिंग शुरू हो रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि प्रोग्राम डिज़ाइनिंग है क्या। बिफोर आ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन कोडेड, यानी जब हम कोडेड करते हैं उससे पहले जो कोड करते हैं, कोडेड क्या होती है कि जो हम 10, 20, 30 GW बेसिस में करते हैं कोडेड कहलाती है। इनटू आ कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसको कोडेड करते हैं। इससे पहले हम क्या करना चाहिए, इट शुड बी डिज़ाइन ऑन पेपर, ठीक है। ये पेपर कोई भी प्रोग्राम हो वो पेपर पर डिज़ाइन किया जाता है। सो द प्रोग्रामर ऑर्गेनाइज इन आ लॉजिकल ऑर्डर। इसके ज़रिए क्या करता है प्रोग्रामर, जो है कोई भी जो प्रोग्राम बनाया वो अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज मतलब तरतीब देता है एक लॉजिकल ऑर्डर में इसको। व्हेन आ डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटेड, जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, द प्रोग्रामर शुड चेक वेदर फिजिबल एंड विल प्रोड्यूस प्रॉपर रिजल्ट। तो उसके बाद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसमें कैसे वर्क कर रहा है, वो सही काम कर रहा है या नहीं, और उसके साथ साथ उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको चेक करता है। व्हेन द डिज़ाइन इज़ लॉजिकली करेक्ट, जब इसकी जो लॉजिक लगाई है उसने प्रोग्रामिंग में, वो डिज़ाइन जो है सही हो जाता है, द प्रोग्रामर विल करेक्ट द डिज़ाइन इनटू अ प्रोग्राम कोड। फिर उसको सही तरीक़े से डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर कोड के अंदर। आफ्टर द प्रोग्राम हैज़ बीन यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब ज़ाहिर है तो कोई प्रोग्राम बनाया गया है तो एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है उसमें इट में रिक्वायर्स चेंज, तो इसके बाद उसमें तब्दीली की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो लिहाजा अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि भाई को जो प्रोग्राम बना लिया एक दफ़ा उसमें चेंजिंग भी करनी है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या है, सो इट इज़ नेसेसरी कि ये लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है द प्रोग्राम शुड बी डिज़ाइन इन अ स्मॉल चंक्स, कि प्रोग्राम जो है वो स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाए, मॉडल्स या चंक्स कह लें, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाए, ठीक है। तो इसके ज़रिए उनको पढ़ना आसान हो जाएगा और कोई भी चेंजिंग करनी है तो इसे उसी पार्ट में जाके वो रिक्वायर्ड चेंजिंग की जाएगी। विदाउट आ प्रोग्राम डिज़ाइन, जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, द मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर ये डिज़ाइनिंग नहीं की जाएगी तो इसमें क्या जो प्रोग्राम की मेंटेनेंस है यानी उसकी चेंजिंग उसमें करनी है वो बड़ा मुश्किल मरहला है, वो मुश्किल हो जाएगी और पूरे प्रोग्राम को देखना और उसमें चेंजिंग करना मुश्किल हो जाता है। दीज आर द बेसिक स्टेप ऑफ डेवलपिंग आ कंप्यूटर प्रोग्राम। लिहाजा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या उसकी मैपिंग करने के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो ज़रूरी हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 तो है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन और एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, उसको डिफ़ाइन करना है प्रॉब्लम को कि क्या करना चाह रहे हैं हम। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। इसमें एनालाइजिंग भी करते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये तमाम एनालाइजिंग भी करेंगे, कौन सी मशीन्स यूज़ करनी है, कौन से कंप्यूटर यूज़ करने। तो इसके बाद का जो वो आता है फिर हमारे पास एल्गोरिदम, जो अपने प्रोग्राम को जो है हम अपने एक नॉर्मल जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें हम आसान ज़बान में उसको लिख लें जो काम हमने करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट, जो हमने लॉजिक बनाई है, ये जो एल्गोरिदम लिखा है इसको तस्वीरी तौर पे
हम लिखें तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट का मसला आता है। फिर इसके बाद जो है आपकी कोडिंग है। ये क्या है, ये आप किसी ख़ास कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको लिखने का अमल जो है कोडिंग कहलाता है। कोडिंग करने के बाद अब आता है इसकी डिबगिंग का मसला कि भाई अब इसमें कोई गलती तो नहीं आई जो कोडिंग की है हमने, तो इसको चेक करें, मतलब इसमें से एरर निकालें। ये काम डिबगिंग कहलाता है। नंबर 6 आता है, फिर आखिरी लास्ट जो काम आता है वो आता है टेस्टिंग, कि मतलब अब इस प्रोग्राम को चला के टेस्ट कर लिया जाए, कुछ जो वैल्यूज़ हैं उसको दी जाएँ और उस पर जब देखा जाएगा ये प्रोग्राम जी सही काम कर रहा है तो फिर इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा प्रोग्राम के बाद, ये कंप्लीट हो गया प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ स्टेप्स 6 स्टेप लिखे हुए हैं हमारी बुक में। ये किसी और बुक में या कहीं और देखें तो ये थोड़े बहुत आगे पीछे यानी कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं ये स्टेप्स। और सबका जो मेन एम है वो यही होगा कि मतलब आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन निकालनी होगी, फिर एल्गोरिथम लिखना होगा, फ्लो चार्ट बनाना होगा, कोडिंग करनी होगी किसी ख़ास लैंग्वेज में, उसको टेस्टिंग करनी होगी, डिबगिंग करनी होगी उसकी। तो ये ख़ास स्टेप हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे एनालाइज़ करेंगे, वो क्या है। तो उसको देखने के लिए हमारे बुक में जो डिफ़ाइन है प्रॉब्लम्स, जो आपकी डेफिनेशन है वो किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इन प्रोग्राम प्रिपेयरिंग एन एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन यानी कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं फॉर अ कंप्यूटर, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इज़ टू डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम पैसाइजली, कि कोई जो आप काम करने जा रहे हैं वो पूरा कम्प्लीटली जो है आप डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले कि क्या करने क्या जा रहे हैं। जब तक यही नहीं पता होगा कि करने क्या जा रहे हैं तो हमारा सब कुछ करना बेकार हो जाएगा। फिर इसके बाद है प्रोग्राम इज़ अ लाइक आ पज़ल। जो प्रोग्राम कंप्यूटर में बनाया जाता है वो एक पज़ल की तरह है, टू बी सॉल्व, जिसको हम सॉल्व करते हैं। सही है ना। अब बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू डिसाइड जस्ट व्हाट इज़ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। वही बात आ गई जो मैंने कहा था कि काम को शुरू करने से पहले हमने डिसाइड करना है कि हम सॉल्व क्या करने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा अहम मसला है। फिर इसके बाद आते हैं हम इन अदर वर्ड, हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये भी कह सकते हैं वी मस्ट डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। हम डिफ़ाइन करें प्रॉब्लम को, पूरे तौर पे प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दें। आप प्रोग्राम प्लानिंग रिक्वायर्ड थ्रू एनालिसिस ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, के जो भी आप प्रोग्राम की प्लानिंग है उसमें तमाम चीज़ें एनालिसिस, तमाम फैक्ट्स जो प्रॉब्लम में आए, जो चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, उनको तमाम की प्लानिंग रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है, वो तमाम हम प्लानिंग करें पहले से। दिस स्टेप डिफ़ाइन व्हाट, ये जो स्टेप है ये यही बताता है कि इनपुट क्या होगा, डेटा इनपुट, डेटा कौन सा होगा, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा और इन्फॉर्मेशन कहाँ इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड, जो कंप्यूटर को करनी है टू द कंप्यूटर, वो कहाँ से आएगी और कहाँ पे जाएगी। तमाम ये हमने इसको क्लियर करना होगा, देखना होगा कौन कौन सी मशीनों से हम इनपुट ले सकते हैं और किस किस मशीन पे आउटपुट दे सकते हैं। तमाम इसी का हिस्सा है। व्हाट टाइप्स ऑफ रिज़ल्ट गेट फ्रॉम द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर से जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके लिए कौन से मशीन्स या कौन सी डिवाइसेस रिक्वायर होंगी, ये तमाम जो है प्रॉब्लम डेफिनेशन का हिस्सा है। द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन कंटेन 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अब अगर हम देखें प्रॉब्लम जो इसमें हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसमें 3 बुनियादी इम्पोर्टेंट फैक्टर शामिल होते हैं। वो कौन कौन से हैं फैक्टर हमारे पास। सबसे पहले तो इनपुट स्पेसिफिकेशन, यानी इनपुट कहाँ से हो रहा है। अब इनपुट के लिए आपने बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ी होंगी, उनमें से कौन कौन सी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको सेट करना सबसे पहले तो। फिर इसके बाद आता है आउटपुट स्पेसिफिकेशन। अब आउटपुट कौन कौन सी मशीन्स पे चाहिए तो वो भी हमें सेट करनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद जो है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, अब इसमें प्रोसेस कौन कौन सी होंगे वो भी हमें, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होंगी वो भी हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। फिर इसके बाद जाते हैं हम प्रोग्राम बनाने के लिए कि जो नेक्स्ट है हमारा द नेक्स्ट स्टेप विल एटमाइज द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन विच हैंडल द जॉब। अब जो है इसको हमने देखना है कि कंप्यूटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेट करना है कि जो हमारा रिक्वायर्ड जॉब है उसको हैंडल कर सकें, ठीक है ना। वैसे अगर हम बज़ाहिर देखें अपने क्लासेस की हद तक जो हम प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व तो होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर इसको हम देखें कि भाई
कि ये क्या है, मतलब कि एनालिसिस क्या है। अगर मिसाल के तौर पे आपको छोटा सा एक टास्क देता हूँ कि भाई आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, तो अब आप गेम खेलने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, आप सोचना शुरू करेंगे। जनाब माउस होना चाहिए, कंप्यूटर में कीबोर्ड होना चाहिए, मॉनिटर जो है मतलब है कि अगर एलईडी मॉनिटर है तो वो अच्छा बेहतर रिज़ल्ट देगा, आँखों को प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो एलईडी मॉनिटर होना चाहिए आपके पास। प्रोसेसर, अच्छा आप जो गेम खेलना चाह रहे हैं उसके लिए प्रोसेसर स्पीड कितनी रिक्वायरमेंट है, ये आप सोच रहे हैं और ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। फिर इसके बाद जो कि आउटपुट जो आ रहा है आपका, एक तो मॉनिटर पे आ रहा है, तो मॉनिटर तो आपने चूज़ कर लिया भाई अच्छा मॉनिटर होना चाहिए, एलईडी मॉनिटर। जिसके अलावा वॉइस का मसला होता है कि अब अगर मिसाल है तो आपके घर में जो वॉइस, अगर बड़े स्पीकर रखे हुए हैं तो उसके ऊपर आवाज़ जा रही है तो सारे सुन रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो लाइक करता हूँ कि छोटे एयरफोन होने चाहिए ताकि मैं कान में लगा लूँ ताकि और दूसरे डिस्टर्ब ना हो। तो ये तमाम जो हम सोच रहे हैं कि गेम खेलने के लिए, छोटी सी प्रॉब्लम बताइएगा कि गेम खेलने के लिए आप ये सब ये क्या कर रहे हैं, ये सब एनालिसिस कर रहे हैं हम कि कौन सी मशीन, कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड हो। तो जब बड़ा कोई काम करते हैं तो इसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, बड़ी स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी आउटपुट के लिए स्पेसिफिकेशन होती है, मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, इस तरह प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन सी डिवाइस, ये तमाम जो है एनालाइजिंग में आता है हमारा। तो ये पहला जो स्टेप है हमारा प्रोग्राम डेफिनेशन इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेप आते हैं हमारा एल्गोरिथम की तरफ। अब एल्गोरिथम क्या है हमारा, सही है, तो एल्गोरिथम को भी देख लेते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बता दिया कि भाई एल्गोरिथम होता क्या है, अब इसको बाकायदा देख लेते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग प्रॉब्लम वी राइट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखते हैं हम एनालाइजिंग के बाद। एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ डायरेक्शन स्टेप टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट, वो रिज़ल्ट हासिल करने के लिए डिज़ायर्ड जो स्टेप लिखे जाते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहेंगे। ये आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। वी कैन डिफाइन एल्गोरिथम एज ऑर्डर सीक्वेंस एज वेल एज डिफाइंड एंड इफ़ेक्टिव ऑपरेशन दैट, जो ऑपरेशन जो भी हम करने चाह रहे हैं उसकी एक सीक्वेंस तरतीब देंगे हम, उसमें बाकायदा उसको डिफ़ाइन करेंगे। व्हेन एग्जीक्यूट, जो कि जब एग्जीक्यूट होगी, विल ऑलवेज प्रोड्यूस डिज़ायर रिज़ल्ट, वो हमें जो मतलूबा रिज़ल्ट है वही हासिल हो उससे, तो उस स्टेप को लिखना है हमने बाकायदा। एंड टर्मिनेट इन आ फाइनेट अमाउंट ऑफ टाइम, और उसमें टाइम का भी बड़ा अमल दखल है कि जितना टाइम रिक्वायर्ड हो उसी टाइमिंग में वो कंप्लीट हो। मतलब हमने ये भी देखना है कि भाई ये जो हम जो सीक्वेंस दे रहे हैं ये टाइम कितना लेगी और हमें कितने ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करना है, तो इसको भी हमें एल्गोरिथम में सोचना और डिफ़ाइन करना है। बाय ऑर्डर्ड सीक्वेंस वी मीन्स, अब यहाँ पे ऑर्डर सीक्वेंस क्या है, वी मीन्स दैट आफ्टर completion of each step in our algorithm the next step is clear defined। अब एक स्टेप अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कर रहा है ये हमें पूरे तौर पे इसको डिफ़ाइन करना है एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम मस्ट हैव वन क्लियर डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन और मोर क्लियर डिफाइंड एंडिंग पॉइंट। अब इसमें जो है एल्गोरिथम में हमें ये भी बिल्कुल क्लियरली साफ़ तौर पे बताने के इसका स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो और एंडिंग कहाँ हो, ये उससे भी ज़्यादा लाजमी है कि एंडिंग जो है प्रोग्राम की वो सही तौर पे हो जाए। तो अब इसमें छोटा सा एक टास्क है, मिसाल तो आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि हम जो है दो नंबरों को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं। अब इसका एल्गोरिथम क्या होगा, अपनी आसान ज़बान में इसको डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले अगर हम दो नंबरों को ऐड करें तो उसमें हमें नंबर पता होना चाहिए। तो हम अपना अगर हम स्टेप लिखें इसके ऊपर एल्गोरिथम के, तो क्या होंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारे को स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट के बाद स्टेप नंबर 2 जो होगा वो ये होगा कि वो दो नंबर हासिल करें और उनको स्टोर कर दें किसी वेरिएबल के अंदर जाके। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। जब हम यहाँ दो नंबर जो है वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे तो अब तीसरा मरहला क्या आता है इसका, ऐड बोथ अबव नंबर, ये जो दो नंबर हमने स्टोर कराए हैं वेरिएबल में इनको ऐड करें। अच्छा, अब जो रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे स्टोर हो, स्टोर इन एन अदर वेरिएबल। इनका जो रिज़ल्ट है जो ऐड करने के बाद जवाब आए उसको थर्ड वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है। फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे हम उसमें कहेंगे अब जो आंसर हुआ है वो जो है वो
जो थर्ड वेरिएबल में जाकर स्टोर हो उसको डिस्प्ले करें, कहीं पे दिखाएं, मॉनिटर के ऊपर दिखाएंगे तो जाहिर सा होता है हमें आखिरी रिजल्ट पता चलेगा। अदरवाइज़ अगर हम डिस्प्ले नहीं कराएंगे तो हमें रिजल्ट ही पता नहीं चलेगा, हमारा ऐड करना बेकार हो जाएगा नंबरों को। तो ये इस तरीके से 4 स्टेप जो बनता है वो हम कहते हैं जनाब डिस्प्ले कर दें आंसर विच इज़ स्टोर इन थर्ड वेरिएबल। फिर लास्ट स्टेप जो हम बनाते हैं कि अब जाहिर होता है हमने जब रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया तो अब प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। तो एक छोटा सी एग्जांपल थी तो आपको समझाने के लिए कि एल्गोरिदम किस तरीके से लिखा जाता है। अब हमारा जो कॉपी असाइनमेंट है, मतलब है कि जो काम लिखना है कॉपी के ऊपर वो है, और वो आप जानते हैं कि कहाँ से शुरू करना है आपने। ये जो आपका प्रोग्राम डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे प्रोग्राम डिज़ाइनिंग यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, ये यहाँ से शुरू करना है और पेज नंबर जो है आपका 30 के ऊपर जाके जो नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 30, इसके ऊपर जो आपका एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ये पूरा लिखना है यहाँ पे एंड तक, पॉइंट तक ये आपने कॉपीज़ के अंदर उतारना है। ये आपका कॉपी असाइनमेंट है।